कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है धरती पे 100% वाटर है क्योंकि सभी ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। ये 25वीं सदी है, अभी हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। ऐसे में समंदर का लेवल 50,000 फीट ऊपर हो जाता है। धरती पर अब गिने चुने लोग ही बचे हैं। जितने भी बचे हैं वो समंदर में बनी बस्तियों में रहते हैं। उन लोगों ने खुद को ऐसे वातावरण में ढाल लिया है। तो वही उन लोगों की एक थ्योरी है कि समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड है। उस आइलैंड का नाम है जमीन। सभी की ख्वाहिश है कि वहाँ पर जाए। अब यहाँ पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम दस्तान होता है। इसके पास एक बोट होती है। वो एक प्लास्टिक के डिब्बे में पेशाब करता है और उसको एक मशीन में डाल देता है। वो साफ होने के बाद उसको वो पीता है क्योंकि अब पीने के पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। तभी दस्तान को एक बोट मिलती है। उस बोट में बैठा हुआ मालिक उसको कहता है कि जब दो बंजारे समंदर में मिलते हैं तो उन्हें सामान की अदला बदली करनी होती है। मगर दस्तान कहता है कि मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, तुम अपने काम से काम रखो। और उसी वक्त वहाँ पर समंदर के लुटेरे आते हैं। उनका काम होता है लोगों को जान से मार देना। दस्तान उन लुटेरों की तरफ देखता है, तभी वो आदमी उसको फल दिखाता है जो उस आदमी ने अभी अभी दस्तान के बोट से चुराए थे। और वो आदमी कहता है कि तुम आज मरोगे, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो, क्योंकि उसने दस्तान की बोट खराब कर दी थी। तभी दस्तान एक बटन दबाता है और दस्तान की बोट में ऐसा कुछ होता है कि वो उसकी बोट के सारे पर्दे फाड़ देता है, क्योंकि दस्तान की बोट बहुत ही एडवांस होती है। अब हादसे की वजह से दस्तान की बोट स्लो हो जाती है। ऐसे में लुटेरे उसके करीब आ जाते हैं। अब दस्तान तो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो फल चुराने वाले को मार देते हैं। अब दस्तान जल्दी ही एक बस्ती तक पहुँच जाता है और उन लोगों को अपने पास जो मिट्टी थी वो दिखाता है। बस्ती के लोग मिट्टी को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि तब डायमंड्स और सोने से भी ज्यादा मिट्टी की कीमत होती है। दस्तान इसी के सहारे उस बड़ी बस्ती के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद उन्होंने जब उस मिट्टी को तोला तो उसका वजन 3 किलो 500 ग्राम भरा। उसके बदले वो दस्तान को 62 सोने के सिक्के देते हैं। अब दस्तान उनसे दुगने सिक्कों की डिमांड करता है। वो उसे दुगने सिक्के भी दे देते हैं, क्योंकि मिट्टी उतनी कीमती होती है। वो उस पर खाने पीने की चीजें उगा कर कुछ खाना चाहते हैं। उन्हीं सिक्कों को लेकर दस्तान एक दुकान तक पहुंच जाता है। पीने के लिए पानी खरीदता है। तभी दस्तान देखता है कि वहां पर एक टमाटर का पौधा है जिसे वो खरीदना चाहता है। तभी दुकानदार लड़की का कहना होता है कि इसके बदले मुझे तुम्हें आधे सिक्के देने होंगे। अब दस्तान को पौधा चाहिए ही था, इसलिए वो सिक्के दे देता है और उस पौधे को खरीद लेता है। दुकान वाली लड़की का नाम सेना होता है। उसके साथ और एक छोटी लड़की होती है, उसका नाम था एनो। अब दस्तान वहां से जाने लगता है कि तभी बस्ती के कुछ लोग उसके करीब आते हैं। उनके साथ एक लड़की होती है। वो कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब ये गर्भवती हो जाएगी तो उसके बाद तुम सामान लेकर जा सकते हो। अब बस्ती वालों का ऐसा इसलिए कहना था क्योंकि दास्तान इस बस्ती का नहीं है, वो बाहर से आया है और वो स्ट्रॉन्ग है और बस्ती के जो लोग हैं वो कमजोर हो चुके हैं। लेकिन दस्तान उनसे मना कर देता है, कहता है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तभी दस्तान वहाँ से जाने लगता है। ऐसे में उन लोगों को शक हो जाता है कि वो एक लुटेरा है, इसीलिए वो उसे पकड़कर चेक करते हैं तो देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है। गिल्स देखने के बाद एक इंसान कहता है कि ये तो म्यूटेंट है। तभी उसको कैद करके पानी में डुबोना शुरू करते हैं ताकि जब वो मर जाए तो उसके शरीर को गलाकर एक खाद बना सके। अब इससे पहले कि दस्तान पानी में डूबे उससे पहले ही वहाँ पर लुटेरों का हमला हो जाता है। अब दास्तान डूबने ही वाला होता है कि वहाँ सेना पहुँच जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें यहाँ से लेकर चलना होगा। दस्तान तुरंत मान जाता है। अब लुटेरों का बस्ती पर कब्जा हो चुका था। लुटेरों का सरदार चीख के कहता है कि मुझे वो टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल वो एनो के बारे में बात कर रहा होता है। एनो के पीठ के ऊपर एक टैटू बना होता है और उनका मानना है कि वो टैटू ड्राई लैंड तक पहुंचाने का रास्ता है, एक नक्शा। अब इस पानी से भरी दुनिया में 3 तरीके के इंसान रहते हैं। एक का काम होता है लोगों को मारना, लूटना, मतलब लुटेरे। दूसरे जो आम इंसान होते हैं जो बस्ती में रहकर अपना गुजारा करते हैं। और तीसरे होते हैं म्यूटेंट, जिनके कान के पीछे गिल्स होते हैं। और ये जो म्यूटेंट होते हैं ये पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। अब दस्तान उन्हीं में से एक है। अब वो रास्ते से आगे निकलते हैं तो दस्तान कहता है कि हम 2 ही लोग आगे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना
पानी नहीं है। वो कहता है कि पानी के लिए मुझे उस लड़की को मारना पड़ा तो भी मैं मार दूंगा। सेना ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो एक छोटी सी बच्ची है। दस्तान कहता है बिना पानी के तुम दोनों ऐसे भी मर जाओगे, उससे अच्छा है कि पहले एक मर जाए। लेकिन सेना दस्तान को मना लेती है। वही दूसरी तरफ लुटेरों का सरदार दिखाते हैं। वो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टैटू वाली लड़की चाहिए। उसके आदमी प्लेन से दस्तान को ढूंढने निकल पड़ते हैं और जैसे ही दस्तान उनको मिलता है वो प्लेन से उसके ऊपर हमला बोल देते हैं। दस्तान अपने हथियार लेने के लिए अंदर जाता है। ऊपर सेना सोचती है कि दस्तान भाग गया, इसलिए सेना खुद ही उस लड़ाई को अंजाम देना चाहती है और वहाँ पर एक बंदूक होती है, उससे वो प्लेन पे हमला कर देती है। लेकिन उस बंदूक से एक तार निकलती है और वो प्लेन को अटैच हो जाती है। अब वो प्लेन बोट की चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और जैसे ही दस्तान वहाँ आता है तो वो उस तार को काट देता है। अब वो प्लेन वहाँ से जा चुका था, लेकिन दस्तान की बोट एकदम खराब हो चुकी थी। उसे गुस्सा आता है और वो उन दोनों के बाल कटवा देता है। वो सेना को कहता है कि इसके बाद किसी भी चीज को बोट पे हाथ लगाने से पहले मुझे पूछ लेना। उसके बाद वो अगले सफर पर निकल जाते हैं। तभी एक बोट उनको नजर आती है। उस बोट पे एक इंसान होता है। सेना कहती है कि हमें उस आदमी से बात करनी चाहिए, क्या पता उसके पास कुछ खाने के लिए हो। अब दस्तान उसकी बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन वो सेना के कहने पर उस आदमी से बात करता है। उसके पास बहुत ही कीमती चीज होती है, वो था कागज का एक टुकड़ा। अब पूरी दुनिया में पानी भर गया है तो कागज बनना बंद हो चुका है। अब वो आदमी दस्तान से कहता है कि मैं तुम्हें कागज दे दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे सेना सौंपनी पड़ेगी। दस्तान इस बात के लिए मान जाता है। अब वो आदमी सेना को तहखाने में लेकर जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन दस्तान बीच में आ जाता है और कहता है कि हमारी डील कैंसिल। अब वो आदमी चाकू निकाल कर दस्तान पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है क्योंकि दस्तान उसको मार देता है। दस्तान जानता है कि ये दोनों को भूख लगी है, इसके लिए वो समंदर में नीचे जाके बड़ी मछली को पकड़ कर लाता है। वो दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं। ऐसे धीरे धीरे साथ रहने से सेना के साथ दस्तान की दोस्ती हो जाती है और वो छोटी बच्ची उनो को भी तैरना सिखा देता है। शुरू में वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करता था, लेकिन वो लोग अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन दस्तान को पता चल जाता है कि वो लुटेरे इन्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन लोगों को उनो चाहिए। उनो के पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा बना था वो उनको चाहिए था। दस्तान उनके हमले से इस बार भी खुद को बचा लेता है, लेकिन उसे अब शक हो चुका था क्योंकि वो सोचता है कि मेरी उनके साथ तो कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी सेना बताती है कि उनो के पीठ पर जो ड्राई लैंड का नक्शा है वो उन लुटेरों को चाहिए। तभी दस्तान कहता है कि ये सरासर बेवकूफी है क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। तब सेना उसे चिल्लाकर कहती है कि ऐसी जगह है। वो कहती है जब उनो हमें मिली थी तो उसकी टोकरी में मिट्टी थी और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा अच्छी थी। वो ये भी कहती है कि तुम्हारी बोट पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सूखी धरती पर ही मिलती है क्योंकि समुद्री दुनिया में कांच या पेपर नहीं मिलता है। तभी दस्तान कहता है कि चलो मैं तुम्हें सूखी धरती का दर्शन करा देता हूँ और दस्तान सेना को समंदर के तल पे एक बॉक्स के अंदर कैद करके लेकर जाता है। अब ये वही जगह थी जो पहले कभी शहर हुआ करता था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पानी के नीचे दफन हो चुकी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग हुआ करते थे। सेना को ये जगह दिखाने की वजह ये थी कि उसके मन में झूठी उम्मीद है और वो खत्म हो जाए। अब वो ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि उन लुटेरों ने उसकी बोट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब वो लुटेरों का सरदार सेना से पूछता है कि उनो कहाँ है, लेकिन उनो तो पहले ही उनको देखकर छुप गई थी। सेना उनो को देख लेती है और चुप रहती है क्योंकि लुटेरों पे भरोसा नहीं कर सकते थे। तभी सरदार कहता है कि अगर ये लोग जानते ही नहीं है तो ये किसी काम के नहीं, इनको मार दो। अब इससे पहले कि वो इनको मार देते उनो बाहर आ जाती है। वो उनो को अपने कब्जे में ले लेते हैं और दस्तान और सेना को मरवाने के आदेश दे देते हैं। अब इससे पहले कि वो दोनों को मार देते, दस्तान सेना को लेकर पानी में कूद जाता है, लेकिन सेना पानी में सांसें नहीं ले सकती क्योंकि वो दस्तान की तरह म्यूटेंट थोड़ी ना है, वो तो एक साधारण इंसान है। इसलिए दस्तान उसको अपनी सांसें देता है। ऐसे में वो काफी देर तक पानी में रह पाते हैं। जब ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि लुटेरों ने पूरी तरह से उनकी बोट को तहस नहस कर दिया है। अब सेना दस्तान की अच्छाइयाँ और इंसानियत को देखकर उससे प्यार करने लगती है और वो दोनों करीब आ जाते हैं। दस्तान को नाव पर वो कागज मिलता है जो वो आदमी लेकर आया था और उस कागज पर वो आइलैंड का चित्र बना था जिसके ऊपर बहुत सारे पेड़ भी बने थे और उन्होंने भी वैसा ही चित्र बनाया था। दस्तान ये बात जान लेता है कि उन्होंने
ऊनो के पीठ पर जो नक्शा है वो सूखी धरती का है, क्योंकि ऊनो वही चित्र बनाती थी जो उसने देखा होता था। अब ये यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते हैं क्योंकि नाव खराब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आसमान से आता है हॉट एयर बलून के साथ, और वो सेना की बस्ती से था, सेना को अच्छे से जानता था। और जब लुटेरों ने उस बस्ती पे हमला किया था तो वो आदमी वहाँ से बलून लेकर भाग गया था। तभी वो सेना से कहता है कि अच्छा किया तुमने इस बोट को जला दिया, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि तुम्हारे धुएं की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ये दोनों बलून पर चढ़ जाते हैं। अब दस्तान ऊनो को वापस लाने की सोचता है। वो जानता था कि ऊनो कहाँ मिलेगी। वो उस बड़े जहाज पर पहुँच जाता है और लुटेरों के सरदार के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। सरदार कहता है कि तुम अब जिंदा नहीं बचोगे। तभी दस्तान जलती हुई मशाल एक टैंक में डाल देता है। उसके बाद उस जहाज पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सरदार के काफी आदमी मारे जाते हैं। अब दस्तान ऊनो को ढूंढने लगता है। तभी सरदार ऊनो को प्लेन में बिठाकर वहां से ले जाता है, लेकिन दस्तान उस प्लेन को रस्सी से अटकाकर क्रैश करवा देता है। अब ये जहाज डूबने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो जहाज डूबता वहां पर सेना बलून लेकर आ जाती है और उन दोनों को बचा लेती है कि तभी जहाज पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे सभी लुटेरे अब मारे जाते हैं। लेकिन उनका सरदार बच जाता है और वो अपनी गन से गोली चला देता है, जिसकी वजह से ऊनो पानी में गिर जाती है। दस्तान ऊपर से कूद जाता है और ऊनो को पकड़कर ऊपर ले जाता है। नीचे वो लुटेरे एक दूसरे को टकरा जाते हैं। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें सरदार भी मारा जाता है। अब दस्तान ने ऊनो को बचा लिया था। अब हॉट एयर बलून के मालिक को वो नक्शा पढ़ना आता है। उसके पास एक मैप होता है जिससे वो ड्राईलैंड का पता लगा लेता है। तभी उनको आसमान में एक पंछी उड़ता हुआ नजर आता है। वो समझ जाते हैं कि धरती आसपास ही है और फाइनली वो उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी में 2 कंकाल थे जो कि ऊनो के माता पिता थे और उनके पास टैटू बनाने वाला सामान मौजूद था, क्योंकि वो जानते थे कि वो अब मरने वाले हैं। इसलिए उन्होंने ऊनो के पीठ पर एक टैटू बनवा दिया, नक्शा बनवा दिया और उसे टोकरी में रख दिया और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी, ताकि ऊनो किसी को मिले तो उन्हें पता चल जाए कि ड्राईलैंड कहाँ पर है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऊनो उस वक्त बहुत ही छोटी थी। अगर वो वहाँ रह जाती तो उनके मरने के बाद वो बच नहीं पाती। और ऊनो के माँ बाप ने जो सोचा था आज वैसे के वैसा ही हुआ। उस नक्शे के मुताबिक ऊनो के साथ यहाँ पर अच्छे लोग आ गए, लेकिन दस्तान को यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं होता है, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो गिल्स है। उसकी असली जगह समंदर है, वहाँ वो वापस जाना चाहता है। लेकिन सेना और ऊनो नहीं चाहती कि वो वापस जाए, लेकिन उसको वापस जाना ही होता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समंदर है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट शो करें और वीडियो को लाइक करें।